हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th मैथ्स की एक्सरसाइज 5C। तो 5C में आप जो टॉपिक पढ़ने वाले हो उसका नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का x के सापेक्ष अवकल गुणांक। ठीक है, ये टॉपिक है। तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में जैसा कि आपको पता है 6 त्रिकोणमितीय फलन होते हैं। साइन इनवर्स एक्स, कॉज इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स। ये 6 फलन आपके प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में आपको प्राप्त हैं। इन सभी का भी अवकलन होता है और वो कैसे होता है ये आप पढ़ोगे एक्सरसाइज 5C में। तो होता कुछ नहीं है, मैंने आपको पहले ही बताया है कि अवकलन में केवल और केवल सूत्र होते हैं। अगर आपको सूत्र पता है तो आप सवाल बहुत ईजीली कर लोगे। तो यहाँ पर भी आपको 6 सूत्र ऐसे जानने को मिलेंगे जिनसे रिलेटेड सवाल आपको एक्सरसाइज में लगाने हैं। ठीक है, तो देख लीजिए क्या हैं आपके सूत्र। तो 6 त्रिकोणमितीय फलन आपको पता है। तो पहला फलन है हमारा साइन इनवर्स एक्स। यदि हमें साइन इनवर्स एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करना है, यानी d/dx साइन इनवर्स एक्स, तो इसका फॉर्मूला होता है 1/रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स एक्स का अवकलन होता है 1/रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और यदि हमें निकालना हो d/dx कॉस इनवर्स एक्स का, तो इसी सूत्र में माइनस लग जाता है। कॉस इनवर्स एक्स का अवकलन होता है माइनस का 1/रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद अगला सूत्र है, यदि हमें x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना हो टेन इनवर्स x का, तो टेन इनवर्स x का अवकलन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और यदि हमें अवकलन ज्ञात करना हो x के सापेक्ष कॉट इनवर्स x का, तो फिर इसी सूत्र में माइनस लग जाता है। तो सूत्र बन जाता है माइनस का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 4 हो गए। अगला फॉर्मूला है, यदि हमें अवकलन ज्ञात करना हो सेक इनवर्स एक्स का। सेक इनवर्स एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन होता है 1/x रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, और लास्ट फॉर्मूला है, यदि हमें x के सापेक्ष अवकलन करना हो कोसेक इनवर्स x का, तो इस सूत्र में माइनस लग जाता है। तो सूत्र हो जाता है माइनस का 1/x रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो ये 6 फॉर्मूले और आप जान लीजिए। अब निहित फलन की कंडीशन इनमें भी होती है। यदि हमारा x की जगह कुछ और दे दिया जाए तो हम उसको x मानकर इस सूत्र से अवकलन करते हैं और एंड में उसका दोबारा से अवकलन कर लेते हैं। तो वो आप सवाल में समझ जाओगे। सूत्र एक और बार रिपीट कर देता हूँ। साइन इनवर्स एक्स का अवकलन होता है 1/रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉज इनवर्स एक्स का अवकलन होता है माइनस का 1/रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स एक्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉट इनवर्स एक्स का होता है माइनस का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेक इनवर्स एक्स का होता है 1/x रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1। और कोसेक इनवर्स एक्स का अवकलन होता है माइनस का 1/x रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, बस ये फॉर्मूले हो गए। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो चलो अब देखते हैं एक्सरसाइज 5C। सबसे पहले हमसे कह रखा है निम्नलिखित फलनों का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। हर क्वेश्चन के लिए ये बात कॉमन है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि हमारा 4 पार्ट में डिवाइड है, उसका फर्स्ट पार्ट में हमसे कह रहा है साइन इनवर्स ax का अवकलन। ठीक है, तो साइन इनवर्स ax का अवकलन है। सबसे पहले तो हम वही करते हैं कि इसको मान लेते हैं y के बराबर। हमने इसको मान लिया y के बराबर। ठीक है, तो सबसे पहले y के बराबर मान लिया। अब हम वही करते हैं कि डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। तो देखो d/dx निकालेंगे y का, और यहाँ पर d/dx निकालेंगे साइन इनवर्स ax का। ठीक है, अब देखो यहाँ पर x की जगह जब कुछ और आ जाए तो देखो dy/dx बराबर साइन इनवर्स x की जगह हमारे पास है ax। तो ax को x मानकर हम साइन इनवर्स x का अवकलन जानते हैं। साइन इनवर्स x का अवकलन होता है 1/रूट के अंदर
1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो x की जगह ax है तो ax का स्क्वायर। अब जिसे माना x, तो हमने x किसको माना, ax को, तो ax का दोबारा से, ठीक है। इस तरह से आपको करना है। तो देखो dy अपॉन डी एक्स बराबर, यहाँ पर हमारा आ गया 1 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस ax का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और ax का अवकलन हो जाएगा a, ठीक है। ये आपका पहले पार्ट का आंसर हो जाएगा। ऐसे ही देखो सेकंड पार्ट में हमें दिया हुआ है cos इनवर्स x अपॉन a, ठीक है। तो सेम वैसे ही इसको करना है। देखो क्या करना है, y बराबर मान लेंगे cos इनवर्स x अपॉन a को, इसके बाद कर देंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। तो यहाँ पर आ जाएगा dy अपॉन डी एक्स, और यहाँ पर हम निकालेंगे डी अपॉन डी एक्स कॉज इनवर्स x अपॉन a का। अब dy अपॉन डी एक्स निकालने के लिए हमें निकालना है कॉज इनवर्स x अपॉन a का, और हम कॉज इनवर्स x अपॉन a का नहीं निकाल सकते, हमारे पास फॉर्मूला होता है कॉज इनवर्स x का। तो जब x की जगह कुछ और आ जाए तो इस पूरे को मान लो x, तो कॉज इनवर्स x का फॉर्मूला आपको पता है, होता है माइनस का 1 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब x अपॉन a को x माना तो x अपॉन a का स्क्वायर, ठीक है। अब जिसे माना x उसका दोबारा से कर दो, तो x अपॉन a का अवकलन फिर से होगा, ठीक है। तो dy अपॉन डी एक्स, अब देखो इसको जब आप सॉल्व करोगे पूरा, इसको देखो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर का यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा और ए स्क्वायर ऊपर आ जाए, तो ये सॉल्व करने पर आपका बन जाएगा a अपॉन रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। जब आप इसको नीचे को सॉल्व करोगे आपका कुछ ऐसा बन जाएगा, और x अपॉन a का अवकलन हो जाएगा 1 अपॉन a, तो a से a आपका कैंसिल हो जाएगा, तो dy अपॉन डी एक्स आपका आ जाएगा माइनस का 1 अपॉन रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये आपका सेकंड पार्ट सॉल्व हो गया, ठीक है। तो अब दो पार्ट मैंने आपको लगा के बताया, दो पार्ट आपको खुद से लगाने। तीसरा है कॉज इनवर्स 2x अपॉन 5, तो 2x अपॉन 5 को x मानकर कॉज इनवर्स x का अवकलन करना है, और 2x अपॉन 5 का दोबारा से। चौथे पार्ट में साइन इनवर्स 2x, तो साइन इनवर्स x का अवकलन करना है 2x को x मानकर, और एंड में 2x का दोबारा से, ठीक है। तो दो पार्ट मैंने आपको बता दिए कैसे करते हैं, ये थर्ड और फोर्थ पार्ट आप खुद से लगाइएगा। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, ये भी दो पार्ट में है। पहले पार्ट में हमसे कह रहा है log tan इनवर्स x। अब ये आप कैसे करोगे, सबसे पहले तो यही चीज़ है कि y बराबर मान लो, हमने y बराबर मान लिया log tan इनवर्स x को। इसके बाद हमने किया डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन डी एक्स हमें ज्ञात करना है। यहाँ पर हमें निकालना है d अपॉन डी एक्स लॉग tan इनवर्स x का। अब ये आप कैसे करोगे वो देखो, हमें सूत्र पता है log x का। अगर हम tan इनवर्स x को x पढ़ें तो log x का सूत्र हमें पता है, log x का अवकलन होता है 1 अपॉन x, तो x की जगह tan इनवर्स x है, तो log x का अवकलन होता है 1 अपॉन x, तो log tan इनवर्स x का अवकलन हो गया 1 अपॉन tan इनवर्स x। अब जिसे माना x उसका दोबारा से, तो tan इनवर्स x को x माना था तो इसका दोबारा से कर दिया, ठीक है। तो dy अपॉन डी एक्स बराबर 1 अपॉन tan इनवर्स x इंटू में यहाँ पर tan इनवर्स x का अवकलन, अब tan इनवर्स x का अवकलन होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। इसी तरह देखो सेकंड पार्ट में हमें क्या दे रखा है, सेकंड पार्ट में हमें दे रखा है log साइन इनवर्स x, ठीक है। सेकंड पार्ट में हमें दे रखा है log साइन इनवर्स x। अब देखो log साइन इनवर्स x का कैसे निकालेंगे, सेम ऐसे ही करेंगे कि पहले तो हम y बराबर मान लेते हैं log साइन इनवर्स x। अब हम डिफरेंशिएशन कर देते हैं, तो dy अपॉन डी एक्स बराबर d अपॉन डी एक्स लॉग साइन इनवर्स x, ठीक है। तो dy अपॉन डी एक्स बराबर साइन इनवर्स x को x मान लो, तो log x का अवकलन होता है 1 अपॉन x, और जिसे माना x, किसे माना साइन इनवर्स x को, तो साइन इनवर्स x का दोबारा से अवकलन, ठीक है। तो यहाँ बगल में लिख देता हूँ dy अपॉन डी एक्स बराबर, यहाँ हमारे पास है 1 अपॉन साइन इनवर्स x इंटू में
साइन इनवर्स एक्स का अवकलन होता है 1 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हो गया, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। इसी तरह देखो क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट में हमें दे रखा है सेक टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, तो हमने मान लिया y बराबर सेक टेन इनवर्स एक्स। इसके बाद डिफरेंशिएशन किया विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हमें यहाँ पर तो मिल गया dy अपॉन डी एक्स। यहाँ पर हमें निकालना है d अपॉन डी एक्स सेक टेन इनवर्स एक्स का। अब कैसे निकालोगे आप, सेम जैसे पिछले सवाल में किया। तो देखो सेक टेन इनवर्स एक्स, अगर हम टेन इनवर्स एक्स को x मान लें तो ये बन जाएगा सेक एक्स, और सेक एक्स का अवकलन होता है सेक एक्स इंटू में टेन एक्स। तो हमने टेन इनवर्स एक्स को अगर x मान लिया तो सेक एक्स का अवकलन हो गया सेक एक्स इंटू टेन एक्स। अब जिसे माना x, किसे माना x, टेन इनवर्स एक्स को, तो उसका दोबारा से कर देना है। ठीक है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, यहाँ हमारे पास है सेक एक्स यानी सेक टेन इनवर्स एक्स इंटू में टेन इनवर्स एक्स इंटू में टेन इनवर्स एक्स का अवकलन होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे ही देखो क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट दिया है कॉस ए साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स। सवाल देखकर घबराना नहीं है, इसमें केवल 2-3 निहित फलन बन रहे हैं। सबसे पहले y बराबर मान लेते हैं कॉस ए साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स। अब डिफरेंशिएशन कर दो दोनों साइड, तो डी ओवर डी एक्स वाई का, और यहाँ पर हमें डी ओवर डी एक्स ज्ञात करना है कॉस ए साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स का। ठीक है, बात क्लियर। अब देखो डी वाई अपॉन डी एक्स हमारा कैसे निकलेगा। सबसे पहले ए साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स को पूरे को मान लो x, तो ये बन जाएगा कॉस एक्स। कॉस एक्स का अवकलन होता है माइनस का साइन एक्स, तो ये बन गया माइनस का साइन ए साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स। कॉस एक्स का अवकलन कर दिया माइनस का साइन एक्स। अब जिसे माना x, किसे माना x, ए साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स को। ठीक है, उसका दोबारा से तो डी वाई अपॉन डी एक्स। अब देखो जब कांस्टेंट और चर गुणा के रूप में हो तो कांस्टेंट को तो आगे ले आते हैं, तो इस कांस्टेंट को हम सबसे आगे लिख देते हैं, तो बन जाएगा माइनस का ए साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स। ठीक है, इतना हो गया। अब हमारे पास बचा डी ओवर डी एक्स साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स का, तो डी वाई अपॉन डी एक्स कैसे निकलेगा, माइनस का ए साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स। साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स हमारे पास है 1 अपॉन एक्स, तो 1 अपॉन एक्स को x मान लो, तो साइन इनवर्स x का अवकलन होता है 1 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। x की जगह है 1 अपॉन एक्स, तो 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर। अब जब x की जगह हमने कुछ और माना तो उसका दोबारा से करना पड़ेगा। ठीक है, तो बस अब आपका आंसर आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर माइनस का ए साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स। इसको आप पूरे को सॉल्व करो तो देखो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद आप और सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, और नीचे का एक्स स्क्वायर रूट के बाहर एक्स उसको ऊपर पहुंचा देंगे। कुल मिलाकर जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका बन जाएगा एक्स अपॉन रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये बन जाएगा आपका। ठीक है, क्या बन जाएगा, एक्स अपॉन रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1, और 1 अपॉन एक्स का अवकलन होता है माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, एक एक्स से स्क्वायर काट दो, तो डी वाई अपॉन डी एक्स हमारा क्या बन जाएगा, हमारा बन जाएगा माइनस का ए साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स इंटू में, अब देखो ये माइनस यहाँ पर भी लगा है तो इस माइनस का इस माइनस में गुणा हो जाएगा, तो ये माइनस हट जाएगा। ठीक है, गुणा में हमारे पास आ गया 1 अपॉन एक्स रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, यहाँ माइनस नहीं लगा। ये पूरा आपका क्वेश्चन नंबर 3 के बी पार्ट का आंसर हो जाएगा।
अब तीसरे के थर्ड पार्ट में आपको दिया हुआ है कॉट कॉस इनवर्स एक्स, तो ये आप खुद से कीजिए। पहले कॉस इनवर्स एक्स को एक्स मानकर कॉट एक्स का अवकलन कीजिए, उसके बाद निहित फलन में कॉस इनवर्स एक्स का। तो ये वाला आप खुद से कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपके सेम ऐसे ही सवाल हैं, तो देख लेते हैं। पहला सवाल है टेन इनवर्स रूट एक्स, ठीक है। तो हमने वही किया, y बराबर मान लिया टेन इनवर्स रूट एक्स, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो d ओवर डी एक्स वाई का और यहाँ d ओवर डी एक्स टेन इनवर्स रूट एक्स का। कैसे करोगे? यहाँ पर तो मिल गया dy अपॉन डी एक्स, यहाँ पर देखो रूट एक्स को x मान लो और टेन इनवर्स x का अवकलन होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। x की जगह रूट एक्स है तो रूट एक्स का स्क्वायर। इसके बाद अब जिसे माना x, तो रूट एक्स को माना x तो रूट एक्स का दोबारा से, ठीक है। तो dy अपॉन डी एक्स, इसको सॉल्व करोगे आपका आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, ठीक है। रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे तो x, और रूट एक्स का अवकलन होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा। हो गया। अब इसी तरह देखो सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में आपको करना है सेक इनवर्स एक्स स्क्वायर का। तो सेक इनवर्स एक्स स्क्वायर का भी वही होगा। देखो y बराबर मान लो y बराबर सेक इनवर्स एक्स स्क्वायर, दोनों ओर अवकलन कर दो तो dy अपॉन डी एक्स। देखो डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, सेक इनवर्स एक्स स्क्वायर को x मान लो, तो सेक इनवर्स x का अवकलन क्या होता है 1 अपॉन x। अब x की जगह एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर 1 अपॉन x, लेकिन x की जगह एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर रख दिया, और रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो एक्स स्क्वायर का भी स्क्वायर होगा -1। अब जिसे माना x तो किसे माना एक्स स्क्वायर को, क्योंकि x की जगह हमारे पास एक्स स्क्वायर आया तो सूत्र में x की जगह एक्स स्क्वायर रख दिया और एक्स स्क्वायर का दोबारा अवकलन कर दिया, ठीक है। तो dy अपॉन डी एक्स बराबर, यहाँ हमारे पास आ गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, रूट के अंदर x की पावर 4 माइनस 1 और गुणा में एक्स स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा 2x, ठीक है। अब आप चाहो तो काट सकते हो, वरना यहीं पर आंसर कर दीजिएगा, ठीक है। और इसी तरह देखो थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में हमें दे रखा है कोसेक इनवर्स रूट एक्स, ठीक है। तो दो पार्ट मैंने आपको बता दिए, ये थर्ड पार्ट आप खुद से कर लीजिएगा। इसमें कोसेक इनवर्स रूट एक्स को x मान लो, इसकी तरह बन जाएगा। कोसेक इनवर्स का फॉर्मूला लगा देना है और निहित फलन में रूट एक्स का अवकलन कर लेना है, ठीक है। तो ये दो सवाल मैंने आपको बता दिए, ये आप खुद से कर लीजिएगा। इस एक्सरसाइज में मैं आपको सवाल इसलिए लगाने को दे रहा हूँ क्योंकि सेम वही सवाल आपको बार बार दिए हुए हैं। हाँ, नीचे के सवाल जो क्वेश्चन नंबर 8 से आपके पास, मतलब अब जो सवाल हैं आपके पास, ये थोड़े डिफरेंट है, तो इनमें मैं एक भी गैप नहीं करने वाला हूँ। ये सारे सवाल मैं आपको बताऊँगा, लेकिन ये जो शुरू के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक थे, ये केवल आपके बेसिक फॉर्मूलों से रिलेटेड सवाल थे, इसीलिए मैंने कुछ सवाल खुद लगाए और कुछ सवाल आपको लगाने को दिए। अब जो सवाल है वो मैं एक भी गैप नहीं करने वाला हूँ, लगभग सारे लगाऊंगा। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट, टेन इनवर्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। देखो नीचे कॉस एक्स पहले लिखा है तो ऊपर भी हम कॉस एक्स को पहले लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा बन जाएगा टेन इनवर्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे। अब यहाँ आपकी जो आपने चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री सिस्टम पढ़ा है उसका काफ़ी यूज़ होने वाला है, ठीक है। तो देखो टेन इनवर्स को हमने बाहर रखा, ऊपर से हमने कॉस एक्स कॉमन कर लिया, कॉस एक्स कॉमन किया तो कॉमन लेने का मतलब होता है भाग लगाना, यानी कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। हर में से भी हमने कॉस एक्स कॉमन कर लिया तो कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स और माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ठीक है। कॉस एक्स से कॉस एक्स कैंसिल हो गए तो हमारे पास क्या बन गया टेन इनवर्स, देखो कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स टेन एक्स अपॉन में कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स टेन एक्स।
अब इसको हमें चेंज करना है थोड़ा सा। तो देखो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट बन गया। क्वेश्चन नंबर 5 का देखो सेकंड पार्ट यही है, तो यहाँ से आपके दोनों पार्ट सॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, tan इनवर्स 1 को हम लिख सकते हैं tan π/4। tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, तो 1 को लिख दिया tan π/4 और tan x को ऐसा ही रहने दिया, बटे में हमने 1 को भी ऐसा ही रहने दिया। और अब देखो 1 का अगर किसी भी राशि में गुणा करो तो वही आता है। तो अगर हम tan π/4 का गुणा tan x में कर दें, यानी कि 1 का गुणा tan x में कर दें, तो कुछ फ़र्क तो पड़ेगा नहीं। तो इसको हमने इस रूप में लिख दिया। अब इसको हमने इस रूप में इसलिए लिख दिया कि ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा tan a प्लस बी का, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो ये फॉर्मूला बन गया हमारे पास tan π/4 प्लस x का। अब यहाँ tan से tan इनवर्स कैंसिल, तो हमारे पास बन गया π/4 प्लस x, ठीक है। अब हमें करना है अवकलन, क्योंकि सवाल में तो हमसे अवकलन करने को कहा है, तो हम लिख देंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। अब हम यहाँ y के बराबर नहीं मान रहे, तो d/dx, देखो दोनों प्लस में, दोनों का अलग अलग अवकलन कर देते हैं, π/4 का और d/dx x का। देखो π/4 हमारा कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट का अवकलन 0, ये तो ख़त्म। x का अवकलन 1 हो गया, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट भी सॉल्व हो गया और सेकंड पार्ट यहाँ से सॉल्व हो गया, तो वो आप खुद से कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट हमें दिया हुआ है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x²। यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, x की जगह हम रख देते हैं tan थीटा, x बराबर रख देते हैं tan थीटा। और अगर हम थीटा की वैल्यू निकालें, यानी कि tan अपना एंगल छोड़कर जाए, तो थीटा बराबर हो जाता है tan इनवर्स x, ठीक है। अब देखो हम करेंगे क्या, साइन इनवर्स x की जगह रख दिया tan थीटा, तो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास बन गया साइन इनवर्स, ये फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, तो हमने रख दिया साइन 2 थीटा। साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, हमारे पास बचा 2 थीटा। x के टर्म में लिखेंगे थीटा बराबर tan इनवर्स x रख दिया, बन गया 2 tan इनवर्स x। अब हमें करना है अवकलन, तो हमने लिख दिया डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमें ज्ञात करना है d/dx 2 tan इनवर्स x का, ठीक है। तो 2 हमारा सबसे आगे आ जाएगा, tan इनवर्स x का अवकलन हो जाएगा 1/1 प्लस x²। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट सॉल्व हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट हमें दिया हुआ है साइन इनवर्स 1 माइनस x² अपॉन 1 प्लस x², और हमसे और कहा है कि x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है। कैसे करेंगे हम इसको, सेम पिछले सवाल की तरह इसमें भी हम x बराबर tan थीटा पुटअप कर देंगे और थीटा की वैल्यू हम tan इनवर्स x अलग रख लेंगे, ठीक है। तो देखो ये हमारा बन जाएगा साइन इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा बन गया साइन इनवर्स। अब ये फॉर्मूला आपका होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का। अब cos से साइन तो कटेगा नहीं, तो कुछ ऐसा करना है कि ये हमारा साइन में कन्वर्ट हो जाए। तो साइन इनवर्स cos 2 थीटा को हम लिख सकते हैं साइन π/2 माइनस 2 थीटा। साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा, तो साइन π/2 माइनस 2 थीटा बराबर cos 2 थीटा हो जाएगा। तो ये मैंने कर दिया। अब यहाँ हम साइन से साइन इनवर्स कैंसिल कर सकते हैं, π/2 माइनस 2 थीटा की जगह रख दिया मैंने tan इनवर्स x। अब हमें कर देना है इसका अवकलन, यानी कि डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर d/dx हो जाएगा π/2 का माइनस d/dx हो जाएगा 2 tan इनवर्स x का। तो
पाई/2 का अवकलन कांस्टेंट है 0 माइनस इसका अवकलन हो जाएगा 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आंसर आ जाएगा हमारा माइनस का 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 का पहला पार्ट, हमें निकालना है x tan इनवर्स x का। तो हमने y बराबर मान लिया x tan इनवर्स x, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो d/dx y का, d/dx x tan इनवर्स x का। करोगे क्या आप, यहाँ पर आपके दो चर गुणा के रूप में हैं, और जब दो चर गुणा के रूप में हो तो पहले हम पहले चर को ऐसा ही लिखते हैं और दूसरे चर का अवकलन करते हैं। उसके बाद हम दूसरे चर को, उसके बाद हम प्लस लगाते हैं, फिर दूसरे चर को ऐसा ही लिखते हैं और पहले चर का अवकलन कर देते हैं। ये होता है हमारा जब दो चर गुणा के रूप में आ जाए। ठीक है, तो dy/dx x tan इनवर्स x का अवकलन हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस tan इनवर्स x ऐसा ही x का अवकलन हो जाएगा 1। एक लाइन और करके अच्छे से आंसर कर दो, x/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस tan इनवर्स x। आपका आंसर हो गया। सेकंड में साइन इनवर्स x log x, तो ये वाला आप खुद से कीजिएगा। इसी तरह करना है, पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन पहले का अवकलन। ठीक है, हम थर्ड पार्ट देखते हैं। अब देखो थर्ड पार्ट में हमें दिया हुआ है साइन इनवर्स x की पावर m गुणा कॉज इनवर्स x की पावर n। तो हमने y बराबर मान लिया, डिफरेंशिएशन किया विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखो कैसे करोगे आप, इतना तो पता है ये दोनों चर हैं और गुणा के रूप में है। तो पहली कंडीशन तो यही होती है कि जब दो चर गुणा के रूप में हो तो हम पहले चर को ऐसा ही लिखते हैं और दूसरे चर का अवकलन करते हैं, फिर प्लस लगाते हैं, दूसरे चर को ऐसे ही लिखते हैं और पहले चर का अवकलन कर देते हैं। इतनी बात तो समझ में आती है। अब बस अवकलन कैसे करना है ये आप पर डिपेंड करता है। अगर सही हो गया तो आंसर आ जाएगा। इसको तो ऐसे ही लिख देना है, साइन इनवर्स x की पावर m। अब इसका कैसे करोगे, बात हो रही है कॉज इनवर्स x की पावर n की, तो एक ब्रैकेट में करता हूँ इसको। सबसे पहले यहाँ पर हमारा फॉर्मूला लगेगा x, सबसे पहले यहाँ हमारा फॉर्मूला लगेगा x की पावर n का, यानी कि हम कॉज इनवर्स x को x मान लेते हैं। तो x की पावर n का अवकलन होता है n x की पावर n-1। उसके बाद अब जिसे माना x, तो हमने x माना कॉस इनवर्स x को, तो उसका दोबारा से। ठीक है, ये हो गया इतने पार्ट का सॉल्यूशन। अब कॉस इनवर्स x की पावर n ऐसा ही लिख दिया। अब हमें करना है साइन इनवर्स x की पावर m का अवकलन। तो यहाँ पर भी हम साइन इनवर्स x को x मान लें, तो हो जाएगा m साइन इनवर्स x की पावर m-1 और साइन इनवर्स x का दोबारा से। बस इसको सॉल्व कर लेना है, आंसर आ जाएगा। dy/dx बराबर साइन इनवर्स x की पावर m इंटू में, यहाँ पर हमारे पास आ गया n cos इनवर्स x की पावर n-1 और माइनस का 1/रूट के अंदर 1 - एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस में cos इनवर्स x की पावर n इंटू में m साइन इनवर्स x की पावर m-1 इंटू में 1/रूट के अंदर 1 - एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। बस इससे आगे ज़्यादा सॉल्व नहीं करना, इतना ही करके आप आंसर कर दीजिएगा। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड।